हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे हमने सर्कल से रिलेटेड जो है, ठीक है, हमारा सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे जो भी हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है थ्योरम 9.1। ठीक है, थ्योरम 9.1 है हमारी, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, हमारे पास सर्कल है, जैसे ये हमारे पास सर्कल है। ओके, दूसरा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इक्वल कोड, ठीक है, दो कोड दी हुई हैं हमें। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोड ए बी और यहाँ पे ये कोड सी डी। ठीक है, ये कोड हम दे देते हैं नाम सी डी। और ये दोनों कोड क्या हमारी, ये दोनों कोड जो हमारी इक्वल लेंथ की है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये ए बी कोड, ये, और जो ये सी डी कोड एंगल बना रही है ये हमारे इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। ये सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, और इसमें हमें क्या है कि कोड जो है हमारी, कोड ए बी इक्वल कोड सी डी। जो कोड ए बी की लेंथ है वो कोड सी डी के इक्वल दिया हमें। टू प्रूव करना हमें कि जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, इस एंगल के इक्वल प्रूव करना हमें। ठीक है, तो प्रूफ में देखते हैं हम। प्रूफ में अगर जाएं तो हम इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं, क्योंकि जब भी हमें एंगल इक्वल करना हो या साइड इक्वल प्रूव करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोनों ट्रायंगल अगर बन रही है तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी होती है। तो हम दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल हमारी सी ओ डी। ठीक है, सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये जो दो हमारी ट्रायंगल बन रही है, ए ओ बी ये वाली ट्रायंगल और ये सी ओ डी, इन ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ए बी हमारी किसके इक्वल होगी, ए बी हमारी सी डी के इक्वल होगी। ए बी हमारी सी डी के इक्वल क्यों, ये तो हमें गिवन है हमें, क्योंकि कोड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। उसके बाद जो हमारी ए ओ है, ए ओ जो है हमारी वो सी ओ के इक्वल होगी, और जो हमारी बी ओ जो है हमारी वो डी ओ के इक्वल होगी। ये क्यों इक्वल होगी, क्योंकि देखो ये क्या है हमारी, ये ओ से लेकर सर्कमफेरेंस तक ये क्या है, रेडियस है। ये हमारी सर्कल की रेडियस है, ये भी हमारी सर्कल की रेडियस है बी ओ, डी ओ भी हमारी सर्कल की रेडियस है, और ये ओ सी भी हमारी सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये रेडियस है हमारी सेम सर्कल की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल हमारी ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है, सी ओ डी के अगर ये हमारी कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं तो हम कह सकते हैं कि बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमारे क्या है, एंगल जो है हमारा एंगल ए ओ बी जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी ओ डी के। ए ओ बी एंगल सी ओ डी के हमारा इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है कि अगर कोड इक्वल है, एक ही सर्कल की अगर कोड इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड। तो ये याद रखना कि कोड की लेंथ इक्वल सेम सर्कल में, तो सेंटर पे वो इक्वल एंगल बनाएंगे हमारा। ओके, इसके बाद हमारे पास है थ्योरम 9.2 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे।
तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 9.2, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, ये कन्वर्स है एक टाइप से थ्योरम 9.2 का। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और दो कोड है हमारे पास, कोड ए बी और कोड सी डी, ये सी डी, ओ अगर सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ पे ये एंगल बना रही है यहाँ पे ए ओ बी और दूसरी सी ओ डी। अब की बार क्या है कि कोड ये और ये इक्वल ना दे के ये एंगल इक्वल दे दिए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल दिए और हमें प्रूव करना है कि ये ए बी कोड सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें गिवन है हमारे पास कि सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर कोड्स, ए बी एंड सी डी आर कोड्स, और एंगल जो है हमारा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये एंगल हमें इक्वल दिए हैं। टू प्रूव हमें करना है कि जो ए बी कोड जो है वो कोड ए बी जो है वो इक्वल होगी कोड सी डी के। ठीक है, कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी। प्रूफ में अगर हम देखें तो हमें दोबारा से उन्हीं दो ट्रायंगल हमारी ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो इन ट्रायंगल में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी ए ओ जो है हमारी वो हमारी इक्वल हो जाएगी ओ सी के, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और बी ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू डी हो जाएंगी। ये क्यों हो जाएंगी हमारी? क्योंकि ये है हमारी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की जो है वो रेडियस है। और एंगल हमारा ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्या है ये हमें गिवन है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल, और इंक्लूडेड एंगल हमारे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमारी ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल सी ओ डी के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम बाय सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि जो ये ए बी कोड है, ए बी इज इक्वल टू हमारा किसके हो गया? सी डी के इक्वल होगा। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोड जो है, कोड ए बी जो है वो इक्वल होगी कोड सी डी के। ठीक है, तो हमारे पास दो थ्योरम थी। फर्स्ट थ्योरम में हमें कोड इक्वल दी हुई है, हमने एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। सेकंड थ्योरम में हमें एंगल इक्वल दिया, हमने कोड जो है वो इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम का यूज़ करके हम आगे जो है हमारी एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 से पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे जो हैं इन थ्योरम से रिलेटेड तो नहीं है, बट वो आपके एंगल के कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम जो हमारे डायरेक्टली थ्योरम पे बेस्ड तो नहीं है, बट वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जैसे अगर हमें ये एक सर्कल दिया हुआ है, अगर ये हमारे पास एक सर्कल और ये हमारे पास कोड है, कोड ए बी, और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर ये कोड यहाँ पे अगर 70 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें एंगल ये ओ ए बी ये वाला एंगल और ये ओ बी सी ये एंगल हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या है गिवन, क्या है सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ए बी कोड मेक्स 70 डिग्री एंगल एट द सेंटर। तो फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए।
ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल ये AOB, ट्रायंगल AOB, ठीक है। ट्रायंगल AOB में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, क्यों? क्योंकि O सेंटर है और सर्कमफेरेंस से ये क्या है, हमारे रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, ये क्या हमारी रेडियस है। तो रेडियस है तो हमारे पास अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ये अगर ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल है, ये OAB, तो हमने क्या कर दिया कि ये AO इज इक्वल टू OB आ गया। तो ये क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तो हम कह सकते हैं कि सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, क्यों? क्योंकि इसका रीजन आ जाएगा हमारा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि जो ये इक्वल साइड है इनके अपोजिट एंगल ये हो गया और इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम देखें अगर इन ट्रायंगल AOB हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे हमारे पास ये और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल OAB और इसकी जगह भी एंगल OAB प्लस ये हमारा एंगल कितना 70 डिग्री का दिया हुआ है इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा 2 टाइम्स एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 करेंगे तो ये हमारे पास 110 बच जाएगा। तो एंगल OAB हमारा एंगल कितना आ जाएगा, 110 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 55 डिग्री, और OAB हमारा किसके इक्वल है, OBA के। तो इस टाइप से हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए, ये भी 55 का डिग्री का और ये भी 55 डिग्री का आ गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास कि सर्कल दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर O, जो ये O जो है ये सेंटर है सर्कल का, और ये AB हमारे पास कोड है, और ये एंगल दिया हुआ OBA मतलब ये एंगल जो है हमें ये दिया हुआ 45 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे सॉल्यूशन में हम करेंगे इन ट्रायंगल AOB में, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, AOB, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू BO, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और अगर ये दोनों इक्वल होगी तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो इनके आमने सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। सो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या कितने का है, और ये हमारा 45 डिग्री का है। और इसका रीज़न क्या देंगे, ये हमारे एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, एंगल अपोजिट टू सेम साइड ऑफ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू सेम साइड ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इसकी दोनों साइड इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये अगर 45 का तो ये भी 45 डिग्री का गया, ये भी 45 का और ये भी 45 का। तो हम कह सकते हैं कि 45 प्लस यहाँ पे ऐसे नहीं, एंगल OBA प्लस एंगल OAB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये हमारा 45 है प्लस ये भी हमारा 45 डिग्री है, प्लस ये हमने एंगल AOB हमारा निकालना है और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल AOB हमारा कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। हमें यही फाइंड करना था, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या है कि हमारा सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसमें कि सेंटर हमारा ओ दिया हुआ है और कोड ए बी जो है, ये कोड ए बी जो हमारी कोड सी डी के इक्वल है, और ये एंगल जो हमारा ओ बी ए जो है वो 50 डिग्री का दिया हुआ है, 50 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें एंगल कौन सा, सी ओ डी एंगल, सी ओ डी हमें ये एंगल फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ओके, तो इसमें हम सॉल्यूशन में अगर जाएं, सॉल्यूशन में हम देखें तो सबसे पहले क्या है, अब हमें पता है कि अगर कोड इक्वल है, अगर कोड की लेंथ इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। तो उसके लिए हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, और ये एंगल, अब मैं पूरा सोल्यूशन नहीं करूँगा, ये एंगल हमारा क्या है कि, क्योंकि आपको लास्ट क्वेश्चन में समझ में आ गया, ये एंगल 50 का है और ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, तो ये एंगल भी कितने का आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा ये एंगल भी। तो एंगल हमारा ओ बी ए जो है वो एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, ओ ए बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल हमारी, ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, तो इनके आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा एंगल 50 डिग्री का है, ये भी 50 का है, ये भी 50 का। तो एंगल हमारा ए ओ बी कितने का आ जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब 180 में से ये 50 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 में से अगर 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 और माइनस 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 80 डिग्री का रह जाएगा। तो ये एंगल हमारा ए ओ बी कितने का रहेगा 180 डिग्री, और एंगल ए ओ बी हमारा किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के। तो रीजन क्या देंगे, इक्वल कोड सबटेंड, इक्वल एंगल एट द सेंटर पे जो है वो इक्वल कोड इक्वल एंगल बनाती है। तो एंगल सी ओ डी हमारा कितने का आ जाएगा, एंगल सी ओ डी भी हमारा 80 डिग्री का आ जाएगा, एंगल सी ओ डी हमारा 80 डिग्री का आ जाएगा। ओके, अगर इसी में हमें अगर ये एंगल निकालना पूछ लेते हैं ना, मान लो ये एंगल 50 का दिया है और हमें ये एंगल निकालना पूछ लेते हैं, तो भी हमारा ये एंगल 50 का आता है। क्यों, ये 80 का हो गया, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री, 180 में से 80 तो रह गया, तो ये इन दोनों का सम कितना रह गया 100, और ये दोनों इक्वल हैं तो 50-50 के हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी देख लो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि साइड ये चारों तो रेडियस हैं तो इक्वल हो जाएंगे, और ये हमें गिवन है, तो साइड से हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, डायरेक्टली रिलेटेड तो थ्योरम से नहीं थे, बट ऐसे क्वेश्चन हमारा क्या है कि एंगल निकालना हो तो उसमें हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1।